यदि आपके एग्जाम में इस टाइप से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ तुक्का लगाकर ही उसका आंसर 2 सेकंड के अंदर दोगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर आप दे दोगे। लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे उसे आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, अच्छे से समझ लेना होगा। यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। इस प्रश्न को बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप तुक्का मारोगे और 100% आप 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर वैसे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है। उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो उनके संगत आय क्या होंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर 2 आय हमें अलग अलग निकालने हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, चाहे वह कोई भी टाइप का प्रश्न हो, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, पूरी मैथ के अंदर कभी भी आपको ये तरीका यूज कर लेना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि संगत आय क्या होंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको देख लेनी है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसका आपको रेशियो दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आयों का अनुपात जो है वो कितना दिया गया है, 7:5। हमें 2 आय अलग अलग निकालनी है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहला जो रेशियो होगा उससे आपकी पहली संख्या डिवाइड होनी चाहिए और दूसरी जो आपकी संख्या है इससे आपकी दूसरी वाली संख्या डिवाइड होनी चाहिए। यदि हम 5 की बात करें तो 5 से आपका देखिए 5000 ये भी डिवाइड हो रहा है, 3500 ये भी डिवाइड हो रहा है, 4500 ये भी डिवाइड हो रहा है, 2500 ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं 7 पर। 7 की बात करें तो 7 से यहाँ पर देखिए क्या ये 5000 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। 7 से क्या आपका ये 4500 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 7 से ये आपका 5500 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 7 से आपका 3500 डिवाइड हो जाता है और 100% इसका आंसर आपका यही होने वाला है। कोई भी इस ट्रिक को काट नहीं सकता है, 100% गारंटी हमारी है। अब इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हो तो आप किस प्रकार से आप इस पर सॉल्व करोगे, इसका प्रूफ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आयों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें आय। ठीक, यहाँ पर हम आय, इसे हम पूरा प्रूव करके बता देते हैं आपको। आय का अनुपात कितना है, 7:5। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करोगे, व्ययों का अनुपात रखोगे। यहाँ पर हमने रखा व्यय, तो व्ययों का अनुपात कितना है, 9:7। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला है कि इतने इतने रुपए की बचत करते हैं, तो बचत कितने ही करते हैं, बचत कितने कितने रुपए ही कर रहे हैं, तो बचत कर रहे हैं एक कर रहा है 1700 की, 1700, और एक कितने ही कर रहा है, एक कर रहा है आपके 1100 की। ठीक, इतने इतने रुपए की ये बचत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हो तो आपको देखिए सारे टीचर अधिकतर यही ट्रिक बताते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो उस ट्रिक से यदि आप सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले 7 से आपने 7 में इंटू किया, कितना हो गया, 7 49, यानी कि यहाँ पर आया आपका 49। अब यहाँ पर 9 से आपने 5 में इंटू किया, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर आ गया आपका 45। ठीक, यहाँ पर ये 45 है। ठीक, अब हमने बोला कि आप यहाँ पर 7 से इसमें इंटू कर दीजिए, 17 7 119 होता है, यानी कि 119,000, इतना बन गया आपका। अब इसके बाद हमने बोला कि ये जो है इससे आप 9 में इंटू कर दीजिए, तो इसमें इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 99,000, इतना आपका बन जाता है। अब हमसे बोला गया कि इसको और इसको आपस में माइनस कर दो, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, तो यानी कि हमने ले लिया ये कितना है, 4x। ठीक, और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर कितना बचता है आपका, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2000, यहाँ पर आपका 2000 बच रहा है। तो यहाँ पर हमने बोला कि 4x की वैल्यू यदि 2000 है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 4 से हम इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 500 आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग इनकी आय निकालनी होगी। तो आयों का अनुपात कितना है, एक का है आपका 7 और एक का है आपका 5। तो 7 से पहले इंटू कर दें तो फर्स्ट वाले की यदि हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 0, और सेकंड वाले की देखें तो हमारी सेकंड वाली कितनी होगी, तो हम 5 से इंटू कर देंगे, 5 25, 0। अब यहाँ पर देखिए जो आपने इतने टाइम में आंसर निकाला है वो हमने सेकंडों में सिर्फ तुक्का लगाकर ही आंसर निकाला है। अब यहाँ पर देखिए सब फर्स्ट कौन सा है, 3500, तो फर्स्ट कितना है 3500, सेकंड कितना है आपका 2500, और सेकंड कितना है आपका 2500।
जो हमने आपको तुक्का ट्रिक बताई है उससे आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा और उस तुक्का ट्रिक को कभी भी कोई भी काट नहीं सकता, इसकी पूरी पूरी गारंटी हमारी है। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने के लिए ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यदि इस प्रकार की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।